नमस्कार साथियों, स्वागत है ITI प्रो लर्न के इस प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आपकी CBT एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी, यह हमें उम्मीद है। और साथियों, मैं आपको CBT एग्ज़ाम के लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर के MCQ करा रहा हूं, जो कि आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, इससे आपकी बहुत हेल्प होने वाली है। तो आज मेरा पार्ट नंबर 2 है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चनों से। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन के सामने। पहला क्वेश्चन है, नैतिकता का अर्थ है, यानी एथिक्स मीन्स, इसका क्या मतलब होता है? तय करें कि मानव आचरण के लिए क्या सही है, क्या गलत है। ऑप्शन बी है एक शहर का नाम, ऑप्शन सी रोजगार कौशल, ऑप्शन डी है समाज से संबंधित नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वह होगा ऑप्शन नंबर ए, तय करें कि मानव आचरण के लिए क्या सही है और क्या गलत। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो दूसरा क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ऑन सोशल मीडिया के लिए अच्छा नहीं है। इसका मतलब क्या है साथियों? गीत, अभिवादन, नकली समाचार और संदेशों। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर सी होगा, नकली समाचार, यानी कि फेक न्यूज सोशल मीडिया के लिए अच्छा नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो साथियों, यदि आप थोड़ा सा भी कंसेप्ट लगाते हैं दिमाग में, तो आपके ईएस के सारे क्वेश्चन अच्छे से बन जाएंगे। आपका यहाँ पे जो ईएस का होता है वो 25 क्वेश्चन रहते हैं और 50 नंबर का होता है। तो कोशिश करना है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन करना है। तो क्वेश्चन को 1 से 2 बार अच्छे से पढ़िएगा, इससे आपके डाउट क्लियर होंगे और आंसर आप अच्छे से टिक कर पाएंगे। चलिए, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, हमें प्रार्थना के लिए मंदिर, चर्च या मस्जिद जाने की स्वतंत्रता है। चरित्र के इस स्तंभ को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑप्शन है जिम्मेदारी, ऑप्शन बी ईमानदारी, आदर और बेईमानी। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, उसे आदर कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, मूल्य एक व्यक्ति का तय करते हैं। मूल्य क्या तय करता है? चरित्र, लैपटॉप, घर या प्रणाली? तो मूल्य एक प्रकार के आपके चरित्र, जो चरित्र होता है वह मूल्य को तय करता है। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन में। संविधान के उद्देश्य, सिद्धांतों के बारे में संक्षिप्त विवरण है। तो पाठ्यक्रम है, मापांक है, इकाई है, प्रस्तावना है। तो यहाँ पे संविधान के बारे में संक्षिप्त में विवरण देना प्रस्तावना कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका यहाँ पे डी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैल्यू आर यानी मान है, मान किसे बोलते हैं? तो समयनिष्ठ नहीं, हमारे दृष्टिकोण और कार्यवाही को प्रेरित करता है। बहुत कीमती, सभी मूल्य का समान। तो हमारे दृष्टिकोण और कार्यवाही को प्रेरित करता है कौन? वैल्यू, जिसको हम बोलते हैं मूल्य। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, मूल्य और नैतिकता हमें अच्छा बनाने में मदद करती है। तो क्या व्यवहार, अध्ययन, खेल और किराया? तो इसका राइट आंसर होने वाला है साथियों व्यवहार, यानी बिहेवियर। बिहेवियर मूल्य और नैतिकता के कारण अच्छा बन जाता है। चलिए यहाँ पे 8वां क्वेश्चन है साथियों, भारतीय संविधान हमारे देश में एक सेट है, घड़ी, चाबियाँ और औजार, कानून और नियम। तो कानून नियम के अनुसार भारतीय संविधान चलता है। तो यहाँ पे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। संविधान, भारत के संविधान को डॉट डॉट भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अखबार, उपन्यास, भारतीय अकादमी और भारतीय संविधान। तो इसे भारतीय संविधान भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है साथियों, एक व्यक्ति जो किसी देश के कानून का समर्थन या सम्मान और अनुसरण करता है वह एक है, वह क्या होता है? जिम्मेदार नागरिक, छोटा बच्चा, व्यावहारिक व्यक्ति या फिर बुरे कर्मचारी? तो एक व्यक्ति जो किसी देश के कानून की रक्षा करता है उसको बोलते हैं जिम्मेदार नागरिक। इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, तो भारत एक संप्रभु देश है, इसका मतलब है यह अपना बना सकता है, क्या बना सकता है? राज्य, नियम और निर्णय, धन और चुनाव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर बी होगा, नियम और निर्णय। यहाँ पे यह मैं राइट और क्लिक कर सकता हूँ, यानी कि भारत अपने से नियम और निर्णय को कर सकता है। इस बात यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है, अनुचित पद को पहचानिए। यानी कि यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इनमें से अनुचित क्या है इसको आपको अलग करना है। ऑप्शन ए है जल प्रदूषण, ऑप्शन बी है वायु प्रदूषण, ऑप्शन सी है ध्वनि प्रदूषण,
और ऑप्शन डी है हरित प्रदूषण। तो आप जब इसको गौर से पढ़ेंगे तो यहाँ पे जल प्रदूषण भी आपको देखने को मिलता है, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण, लेकिन हरित प्रदूषण ये कुछ अलग ही लग रहा है। तो इसको हम राइट क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से साथियों अभी हम यहाँ पे पेपर को सॉल्व किए और हमारे यहाँ पे 12 में से 12 यहाँ पे क्लियर हुए। तो साथियों आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के लिए दो तीन बार क्वेश्चन को पढ़ना है और फिर समझदारी के साथ में आंसर टिक करना है। तो नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। धन्यवाद साथियों।